जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए क्या है 23 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की। तो यहाँ पे कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पार्टनर डेविल हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत नाराज़ हैं आपसे। क्यों नाराज़ हैं भाई? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 15, 4, 14। 4, 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 5, 15 दिखेगा तब भी। फिर 2, 8, 10 तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप से बहुत नाराज़ है, किसी को बहुत चिढ़ है। आप लोग बहुत लव करते हैं एक दूसरे से। आपके प्यार को देख के, आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखकर कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कोई आप लोगों की लाइफ को तितर बितर कर देना चाहता है। 15, 4, 19 सन की एनर्जी। तो यस, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। एंड आपकी खुशियों को कोई नज़र मारना चाहता है, कोई एविल आई सेंड करना चाहता है। डिवाइन 4 ऑफ वैंड क्यों है 7 ऑफ कप? ओके, 4, 7, 11 जस्टिस की एनर्जी में भी ये ऐसा हो चुका है। आप लोगों की जब मैरिज हुई थी, या फिर आप लोग जब रिलेशनशिप में आए थे, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की थी। आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। ऐसा रेयर होता है, मतलब जनरली लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। एंड इस वजह से आपके रिलेशन को किसी की नज़र लग गई, या फिर कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई। किसी थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है 7, 4, 11। यस, टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल इनोसेंट थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, या फिर आपके पार्टनर को आइडिया लग गया है कि आप इनोसेंट थे। आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। तो हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके अगेंस्ट कुछ बातें की गई हैं। हाई प्रीस्टस से ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा या तो टॉर्चर किया गया, या फिर आपके साथ काफ़ी, मतलब आपकी फेक इमेज शो की गई। एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो बहुत प्योर थे, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको टारगेट किया गया था फ्री फंड में। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ वैंड, आप लोगों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। आप दोनों की सेम कंडीशन हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि अभी तक आप भी सिंगल हैं, आपके पार्टनर भी सिंगल हैं। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर से तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत लंबे टाइम बाद पता चला है कि आप इनोसेंट हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का इल्यूजन स्पेल किया गया था। कुछ या तो फिर स्पेल था, या फिर इनको मैनिपुलेट किया गया था कि जैसे आपके तो बहुत सारे लवर्स हैं। 7 ऑफ कप मतलब पता नहीं कितने लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप बहुत लूज करेक्टर है, इस तरह की एनर्जी। लेकिन लॉन्ग रन में आपके पार्टनर को पता चला है कि आप तो अभी तक सिंगल हैं। या तो इनको ये बताया गया था कि जैसे ही आपसे डिवोर्स होगा, ये तो फट से शादी कर लेंगे, ये तो फट से रिलेशनशिप में चले जाएंगे। लेकिन इनको अब पता चला है कि आप तो अभी तक सिंगल ही हैं। 7, 4, 11, 11 एंड 16, 27 हर्मिट की एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, गिल्ट में है। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब कर दिया, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 5 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, अंडर एस्टिमेट किया है। बहुत इंसल्ट, टॉर्चर, मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। जैसे किसी ने इनके कान भर दिए, एंड उसकी वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है, बहुत रुलाया है, आपको बहुत पेन दिया है। ईगो फाइट दिख रही है, जैसे आपके पार्टनर ने अपने ईगो पे ले लिया इस चीज़ को। एंड इस वजह से ये आपको टाइम टू टाइम टॉर्चर करते रहे, टॉन्ट करते रहे, आपके ऊपर गंदे गंदे टॉन्ट किए, एंड आपको बहुत ज़्यादा जैसे पेन दिया है इन्होंने। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया। यस, तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को उससे ज़्यादा पेन मिला था। किसी ने आपके पार्टनर को से आपके बारे में इतनी गंदी बातें करी थी कि आपके पार्टनर ने उतना तो नहीं, लेकिन लगभग 50% तो आपको भी पेन दिया। लेकिन ये अंदर से जैसे कोई इंसान जल रहा होता है गुस्से में, किसी को चिढ़ हो रही होती है, किसी को लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया,
मेरे साथ गलत किया है, मुझे बिट्रे किया है, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वाली एनर्जी दिख रही है 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो बिल्कुल मतलब ये डिटैच हो गए थे, इनका प्यार सारा आपके लिए ख़त्म हो गया था। एंड फिर इन्होंने जैसे आपसे रिवेंज लिया है, बदला लिया है, आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। एंड 2 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर डिसीजन ले पाने के लायक नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह का स्पेल का असर था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है सन ऑफ कप। तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी पेज की दिखाई पड़ रही है। मतलब आपके पार्टनर सीधे सिंपल इंसान थे। मतलब इनके अंदर ये आपसे ऑथेंटिक, ये ट्रू लव करते थे आपसे। लेकिन इनको इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि ये समझ ही नहीं पाए कि इनको करना क्या चाहिए। 7 4 11 11 to 13 डेथ की एनर्जी। तो इनके अंदर से ये जो इनोसेंस थी ये सारी ख़त्म हो गई। इनके लिए जो, इनके दिल में जो ऑथेंटिक लव था आपके लिए, वो पूरी तरीके से एंड कर दिया गया। इतना इनके कान भरे गए हैं। एंड फिर इन्होंने इसका रिवेंज आपसे लिया है, आपको परेशान करके। लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनसे गलती हो गई, क्योंकि 9 5 14 एंड यहाँ पर टेम्परेंस तो है ही। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों इनोसेंट थे। लेकिन कोई ऐसी जेलस, ये फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है, जिसने यहाँ पे बहुत गलत तरीके से आप लोगों को अलग कर दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ बैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अभी भी इनको मौका मिल जाए। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी अदर पर्सन से मैरिज कर ली है आपसे डिवोर्स के बाद। एंड ये वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं चीज़ें बेटर हो जाएं, लेकिन वो बेटर हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि यस, अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। 8 5 13। यस, ये भी दिख रहा है कि ऐसा आपने भी किया हो सकता है कि आप जो हैं इनसे डिवोर्स के बाद आपने अपने किसी टैलेंट पर, किसी हॉबी पर काम किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। 8 5 13 एंड 16 29 जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो ये मुझे आप ही की एनर्जी दिख रही है कि जब आपके साथ इतना गलत हुआ है तो उसके बाद आपने कुछ तो जॉब की है, या फिर आप अपने आपने सेल्फ डिपेंड हुए हैं। एंड देन यहाँ पर जस्टिस हुआ है आपके साथ। मतलब डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है। एंड अब आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। आप घर से कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, द हेरोफेंट। तो हेरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं आप लोग, या स्टेज परफॉर्मर भी हो सकते हैं। यस, आपकी जो कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं एंड उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई वही थर्ड पार्टी, क्योंकि बॉटम में भी थर्ड पार्टी आई है, तो कोई डेविल है जो, जिसकी नज़र आप पर है, जो देख रहा है कि आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा ध्वस्त करने के बाद भी आप अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। ये देखकर किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। तो भाई यहाँ पर मुझे आपके हिडन एनिमीज़ दिख रहे हैं जो अभी भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये कोई ऐसा, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपकी ज़िंदगी में आग लगाई थी, जिसने आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आप इनोसेंट थे, इस वजह से आप तो सर्वाइव कर गए हैं। 29 जस्टिस की एनर्जी है। डिवाइन ने आपको जस्टिस दे दिया है एंड इस जस्टिस पर किसी हाई प्रीस्टस की नज़र है। ओके, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ब्लैक मैजिक करता है। यस, मे बी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत सारे किए गए थे, लेकिन फिर भी आपकी किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी चली, या फिर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। लेकिन लगातार कोई है जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने में लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर 2 एंड 13 15 ये भी डेविल की एनर्जी आ रही है। लगातार डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने, मे बी ये डेविल आप ही की फैमिली से कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी से लेकर के, या फिर आप रिलेशनशिप में थे, मतलब ये व्यक्ति चाहता है कि आपको कोई खुशी ना मिले। इस वजह से ये आपको कभी भी इस्टेब्लिश देख ही नहीं पाता है। डिवाइन थोड़ा सा मुझे और क्लियर कीजिए, डेविल की एनर्जी बताइए, ये डेविल की क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। डेविल की इंटेंशन डेविलिश है। भाई ये जो डेविल है ये अभी भी बहुत ज़्यादा जेलस है, इसकी जेलसी ख़त्म ही नहीं होती है।
मतलब ये पता नहीं क्या चाहता है। डेथ की एनर्जी भी आ रही है, मे बी ये आपके ऊपर डेथ स्पेल करता है, ये आपकी लाइफ को, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहते ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, ये बिल्कुल आपको मिटा देना चाहता है। आई डोंट नो डिवाइन। और बताइए 3 ऑफ कप, ये कोई 3 लोग हो सकते हैं, कोई 3 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट गॉसिप करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। 15, 3, 18, कोई मून की एनर्जी है, मदर फिगर कोई है। ओके, ये मदर फिगर कोई भी हो सकती है, लेकिन ये आपसे बहुत बुरी कदर जेलस है। मदर ऑफ सॉर्ड, मैंने कहा था ये कोई मदर फिगर ही है। एंड ये देखिए आ गई मदर ऑफ सॉर्ड। ये कोई ऐसी महिला है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, जिसको पता नहीं आपसे क्या खुन्नस है, जो आपका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, ये बताइए कि क्या रीज़न है, क्यों ये मेरे पार्टनर, मेरे व्यूवर्स का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। 6 ऑफ बैंड। 6 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि ये चाहते नहीं है कि आप कभी आज़ाद हो पाएँ, आपको फ्री नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत कलरफुल हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। इनको मल्टीपल रीज़न की वजह से आपसे चिढ़ है, क्योंकि ये आपका नुकसान तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपका साथ देते हैं। एंड आप टैलेंटेड भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से इनको जेलसी होती है। डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। बी असर्टिव। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप डटे रहिए, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा। और क्या है, डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। देखिए यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि आपको सब में डिवाइन देखने की ज़रूरत है, जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है, दैट्स इट। ठीक है, जय माता दी।